कैनवास के ऊपर चला जाऊंगा और एक बार कंफर्म करते हैं क्या यूजुअल कॉइन के अंदर अभी एक ट्रेड की अपॉर्चुनिटी हम ले सकते हैं। तो उसके देखने के लिए थोड़ा हमें 1 आवर या फिर 4 आवर की कैंडल्स को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें पता चलेगा कि यूजुअल के अंदर क्या पोजीशन बन रही है। यूएसए यूजुअल क्या यूएस यूएस यूएल यूजुअल यूएसडीटी को हम सर्च करते हैं। आप देख पाएंगे यहाँ पर यूजुअल 1 आवर की कैंडल के अंदर 0.92 के आसपास एक इसको सपोर्ट मिल रही है 1 आवर की कैंडल के अंदर। अगर आप देख पाएंगे तो आप बराबर एक सपोर्ट लेवल पे 0.92 के नीचे एक सपोर्ट लेवल मिल रही है, मींस यहाँ पर एक अच्छी एंट्री हम बना सकते हैं। तो यूजर के अंदर अगर हम 4 आवर की कैंडल में भी देखेंगे तो आप देख पाएंगे एक बेहतरीन लेवल सपोर्ट लेवल पे यहाँ पर आ चुका है। तो यूजर के अंदर एक एंट्री हमारी बन सकती है। तो यूजर के अंदर हम यहाँ पर एक ट्रेड लेंगे। तो जैसे यहाँ पर हम स्ट्रेटेजी सिलेक्शन करें AIDCA के ऊपर हम है, यहाँ पर सबसे पहले हमें अपने इनिशियल पोजीशन को सेट करना है। इनिशियल पोजीशन आप अपने फंड के अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर कवरिंग सेटिंग की बात करूं तो कवरिंग सेटिंग के अंदर बाय डिफॉल्ट जो है वो 2 की कवरिंग सेटिंग है। अगर हम यहाँ पर इनिशियल पोजीशन अगर $10 की ओपन करते हैं तो फर्स्ट इनिशियल पोजीशन हमारी $10 की ओपन हो जाएगी। जैसे मैंने इसको $10 कर दिया, उसके बाद यहाँ पर अगर ये 2 एवरेज करता है तो एवरेज का जो यहाँ साइज मल्टीप्लाई है ये 1.2% का है। यहाँ पर आप देख पाएंगे साइज मल्टीप्लाई 1.2%। तो $10 का 1.2% होता है $12। मींस यहाँ पर सेकंड जो हमारी एवरेज होगी अगर मार्केट यूजुअल की अगर और नीचे जाती है तो सेकंड एवरेजिंग में ये $12 को यहाँ पर ट्रेड के लिए यूज करेगा। मींस हमारे पास पहला $10, सेकंड हो गया $12, मींस हमारी पोजीशन खड़ी हो गई $22 की। अब $22 की सेकंड एवरेज अगर ये करता है तो $22 का 1.2 मतलब वो फिर से लगभग $24 से $25 के आसपास की निकल के आती है। तो हमें एवरेजिंग के लिए कितना फंड होना चाहिए? 12 और 25 मींस लगभग टोटल हमें इस ट्रेड को लेने के लिए अगर हम 2 मैक्स ऑर्डर रखते हैं तो लगभग हमें इस ट्रेड को एक्सिक्यूट करने के लिए हमारे पास जो फंड अवेलेबल होना चाहिए उस $74 के आसपास का फंड हमें यहाँ पर होना चाहिए। तो हमने जैसे $10 का यहाँ पर इनिशियल पोजीशन लिया और मैं चाहता हूँ इस कॉइन के अंदर इमीडिएट मुझे एंट्री करनी है। इमीडिएट का मतलब होता है कि अभी यूजुअल एक सपोर्ट लेवल के आसपास है और इसका अगर मैं टेक प्रॉफिट की बात करूं तो टेक प्रॉफिट यहाँ पर लगभग 0.7% की है। मींस यहाँ से मार्केट 0.7 या 1% 2% जैसे भी जाएगा और ट्रेलिंग प्रॉफिट के अंदर 0.1% अगर नीचे की तरफ ड्रॉ डाउन करेगा तो यहाँ पर यूजुअल के अंदर मुझे तुरंत बेनिफिट हो सकता है। तो इस तरह से थोड़ा सा मार्केट को एनालिसिस करके किस कॉइन के अंदर अपॉर्चुनिटी बन रही है, किस टोकन के अंदर अपॉर्चुनिटी बन रही है, इसको अगर हम इमीडिएटली लॉन्च करते हैं और मैं सिंगल रखना चाहता हूँ इसको, ना कि मैं इसको रनिंग मोड मतलब कि ना साइकिल में रखना चाहता हूँ ना डे 1 में रखना चाहता हूँ, मैं इसको सिंगल मोड के अंदर रखना चाहता हूँ जो कि तुरंत ये ट्रेड को एक्सिक्यूट करे और 0.7 के ऊपर मुझे ये प्रॉफिट बुक करके निकल जाए। तो सिंपली मैं यहाँ पर लॉन्च बटन को क्लिक करता हूँ और जैसे भी मैं यहाँ पर लॉन्च बटन को क्लिक करता हूँ तो मेरा यूजुअल के अंदर ट्रेड लग चुका है और यूजुअल के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये अनएलोकेटेड फंड बता रहा है। अनएलोकेटेड फंड का मतलब ये होता है मैंने यहाँ पर रिस्क कंट्रोल के अंदर जो सेटिंग दिया है शुरू में तो 100% दिया है बट यहाँ पर मैंने ओपनिंग एंड कवरिंग रेशियो 60-40 का रखा है। अगर मुझे तुरंत यहाँ पर मेरी इनिशियल पोजीशन को ओपन करना है तो सिंपली मैं यहाँ पर 60 की जगह पर इसको 80% कर देता हूँ और जैसे भी मैं यहाँ पर 80% कर देता हूँ तो तुरंत यहाँ पर मेरी यूजुअल के अंदर कुछ ही मिनटों के अंदर मेरा ट्रेड यहाँ पर रनिंग में आएगा। आप देख पा रहे हो यूजुअल यहाँ पर रनिंग में आ चुका है। मींस मेरे कंट्रोल के हिसाब से सबसे पहले तो रोबोट ने बोला कि ये ट्रेड को एक्सिक्यूट करने के लिए मेरे पास परमिशन नहीं है, इसलिए उसने उसमें कहा डाला अनअलोकेटेड में डाल दिया। मैंने तुरंत वहां पर रिस्क कंट्रोल में गया और मेरी इनिशियल पोजीशन जो ओपनिंग पोजीशन थी उसको मैंने 80% जैसे भी किया। मींस मेरे फंड के अकॉर्डिंगली जो मेरे पास फंड था उसमें से 80% का फंड मैं यहाँ पर ओपनिंग के लिए दिया तो तुरंत उसने यहाँ पर यूजुअल के अंदर एक ट्रेड लिया और जब तक हमारा ये टेक्निकल सेशन खत्म होता है शायद
तब तक हो सकता है मुझे ये प्रॉफिट बुक करके यूजुअल कॉइन निकल जाएगा। तो इस